अरे बच्चों, कैसे हैं आप सब? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उम्मीद करते हैं एकदम अपने पढ़ाई में लगे होंगे और हम भी आपकी पढ़ाई को थोड़ा बहुत आसान कर पाएँ। जो भी हमसे हो पा रहा है, जैसे भी हो पा रहा है, मैं समय निकाल कर के जो भी हमारे पास व्यवस्थाएँ हैं, मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। और कहीं न कहीं मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ और आप भी ये जानते होंगे कि व्यवस्थाएँ तो अलग चीज़ हैं, क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ एग्ज़ाम में वही पूछे जाएँगे, एग्ज़ाम में वही आएँगे। तो इस वीडियो को बेटा ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग हिंदी जो काव्यखंड है उसके चौथे चैप्टर पे हम लोग पहुंच चुके हैं भैया। चौथे चैप्टर पे हम लोग पहुंच चुके हैं, यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की बात हम लोग करेंगे। पाठ का नाम है स्वदेशी। स्वदेशी कविता इन्होंने लिखा है। एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, बहुत कम समय में देखेंगे, तो हमारे साथ एक बार आप लोग जुड़िएगा और देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं, कितने क्वेश्चन आप लोग राइट कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन, देर नहीं करेंगे। प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते हैं, जरा बताना। प्रेम घन जी अपना आदर्श महात्मा गांधी को मानते हैं, विवेकानंद को मानते हैं, कि रविंद्रनाथ टैगोर को, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसे मानते हैं भाई अपना आदर्श? तो आप कहोगे डी वाला विकल्प। अगर कोई बच्चा मार के आता है तो पेपर में बिल्कुल सही हो जाएगा। टोटल बेटा 29 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। 29 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हो गए हैं। अंत में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और हाँ, जैसे हमारे साथ एक बच्ची होती है गुड्डी, एक बच्ची है शानवी, एक बच्ची है सोनम, एक बच्चे हैं नवीन, एक बच्चे हैं अभिषेक। ऐसे बेटा तमाम वो बच्चे हैं जो हमारे साथ लगे हुए हैं। सबका बहुत बहुत आभार। ये बच्चे वास्तव में मैं जानता हूँ कि ये स्टेट रैंक और डिस्ट्रिक्ट रैंक लाने वाले बच्चे हैं, क्योंकि इनका मेहनत, इनका डेडिकेशन ये दिखाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 2 की ओर भैया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं? सबय विदेशी वस्तुनर गतिरत रीत लखात डैश 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 कछु न अब भारत में दर्शात। दूसरे का जवाब दीजिए और अपना स्कोर जरूर जोड़ते रहिएगा कि आपका स्कोर कितना सही हो रहा है। भैया कहते हैं भारतीयता अब न, भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात, यानी बी वाला विकल्प राइट हो जाएगा। चलो भाई आगे हम लोग चलते हैं। ऐसे बेटा हम लोग प्रतिदिन आपका एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, धीरे धीरे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। स्वदेशी किस कवि की रचना है, जल्दी बताना। स्वदेशी, स्वदेशी भाई जो पाठ है आपका चौथा पाठ है, मैंने बताया कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनका पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी, जिसे प्रेमघन भी कहा जाता है। देखो, अगर मैं यही लाइव क्लास में होता प्यारे बच्चों ना, तो मैं भी कमेंट आपका पढ़ता खूब और खूब ऐसे बकवास करता, ये करता वो करता। लेकिन मेरा टारगेट है, मैं जैसे भी आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके एग्जाम में एक एक क्वेश्चन आने चाहिए और आपका पूरा हमारे हिसाब से एक बार पढ़ा दिया जाना चाहिए। इसीलिए बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ बिना किसी बात किए हुए। प्रेम घन किस युग के कवि थे? जो प्रेम घन थे भैया, ये किस युग के कवि थे भैया? जब भारतेंद्र जी को मानते थे तो भारतेंद्र युग के कवि थे भैया। तो सी वाला विकल्प राइट हो जाता है। चलते हैं हम लोग आगे भैया। कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती? भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, जरा आप लोग बताना भैया। तो ये इनके अनुसार भारत में अब भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती है। सब लोग अंग्रेजी बोलने लगे हैं, अंग्रेजी सबका वेशभूषा हो गया है, पहनावा सबका हो गया है, सब अंग्रेजी बोलने पे विश्वास करते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं भारतीयता भारत में दिखाई नहीं देती है। क्वेश्चन नंबर 6वां, आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं, जल्दी बताओ। किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? तो उसका नाम बता देना। सी वाला विकल्प होता है। वो लोग तो भाई अंग्रेजी भाषा में बोलना पसंद करते हैं। आज देखो, आप चाहे बैंक में जाओ, चाहे स्कूल में जाओ, चाहे कहीं पे जाओ, लोग अंग्रेजी में आप बोलोगे ना तो बड़ा गर्व महसूस करते हैं, कभी यार मैं तो अंग्रेजी बोल रहा हूँ। प्रेमघन जी किस राज्य के निवासी थे? भाई प्रेमघन जी जो निवासी थे उत्तर प्रदेश के थे भैया। कहाँ के थे भैया? ये उत्तर प्रदेश के थे। और उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अगर पूछा जाए तो मिर्जापुर बता देना भैया। ठीक है, आगे चलते हैं। 8, प्रेमघन जी का जन्म जन्म के बारे में इनको बताना है भैया। बहुत शानदार क्वेश्चन, ये तो पहले लाइन होता है, मैं इसको नहीं बताऊंगा। और मैं चाहूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग अभी तुरंत लीजिए। और होमवर्क जैसे जैसे जो बच्चे हमारे होमवर्क करते हैं, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, बहुत खुश होता हूँ, बहुत गदगद हो जाता हूँ बेटा। मैं कैसे समय निकाल करके अपने वादों को पूरा कर रहा हूँ,
कि मैं ही जान रहा हूँ। दूसरा कोई होता छोड़ देता यार कि छोड़ो, क्या मतलब है, हमको 1 रुपए न मिलना है इससे, न कोई फायदा हमारा है, हम अपना जहाँ पढ़ा रहे हैं वहीं पढ़ाएंगे हम ना, लेकिन मैं जो कह दिया हूँ वो पूरा करूंगा। 9वां क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। प्रेमघन ने किस संस्था की स्थापना की थी भैया? तो प्रेमघन ने भैया रसिक समाज की स्थापना की थी। रसिक समाज की स्थापना की थी। कहाँ पे किए थे भैया? मिर्जापुर में किए थे भैया। आगे चलते हैं। प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? मासिक पत्रिका का संपादन भाई जो आनंद कादम्बनी थी, ये एक मासिक पत्रिका थी, हर महीने निकलने वाली एक पत्रिका थी। ये क्या बताया भैया? प्रेमघन ने इसे ही बताए थे, इसे ही निकाले थे भैया। प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया? अभी तक मासिक महीने में निकलती थी, अब सप्ताह में कौन सा पत्र निकलता था? उसका नाम था नागरी नीरद। क्या नाम था भैया? ये नागरी नीरद, यानी ए वाला विकल्प जो होता है वह सही हो जाता है। अच्छा एक बार हमको बताओ, जो मैं अपना फेस दिखा करके आपको पढ़ाता हूँ, ये आगे वीडियो से मैं आपका अपना फेस दिखाऊं, आपको कुछ मोटिवेशन मिलता है, या मैं केवल वैसे ही फेस छुपा करके पढ़ा दूं? आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं जहां तक समझता हूं कि मैं फेस छुपा करके ही पढ़ा दूं, ताकि हमको और अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आपको जैसा लगे आप बताना जरूर। तो ये नागरी नीरज भैया क्या है? ये साप्ताहिक पत्रिका होती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12। प्रेमघन जी आदर्श, अपना आदर्श किसे मानते थे? फिर से क्वेश्चन आता है। अपना आदर्श भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को मानते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के कवि भी थे। प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित हैं? प्रेमघन सर्वस्व नाम से है, कि प्रेम सर्वस्व सरिता है, प्रेमघन काव्य है, प्रेमघन साहित्य है। तो इसमें सी जो होगा भैया, क्या भैया होगा इसमें? तो सी वाला विकल्प होगा, प्रेमघन सर्वस्व। ये बिल्कुल शानदार जवाब होगा। भारत सौभाग्य के रचनाकार कौन है? भारत सौभाग्य के रचनाकार हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, यानी कि भारत सौभाग्य के रचनाकार हैं। बी वाला विकल्प राइट होगा। डफाली का अर्थ क्या होता है? डफाली का मतलब गाने वाला, भाषाविद, बाजा बजाने वाला, नर्तक। तो जिन छोटे भाई का जवाब आ रहा होगा सी वाला, वो बिल्कुल सही होंगे। मेरे सभी छोटे भाई और बहन, आप सबके विश्वास, आपके प्रेम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और हमें अगर चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूं, तो आप सबका प्रेम सहयोग हमें अत्यंत आवश्यक है। क्रिस्तान का अर्थ क्या होता है? ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। 2 क्वेश्चन होमवर्क दे चुका हूँ। उनका जन्म स्थान प्रेमघन के बारे में कब हुआ था, जन्म कब हुआ था, और दूसरा क्वेश्चन ये दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर के आगे चलते रहो भैया। कभी प्रेमघन के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं समझ रही है? अब देश के नेताओं, कभी प्रेमघन कहते हैं देश के नेताओं से स्वदेशी परिधान, परिधान मतलब होता है वस्त्र पहनना या धारण करना। कहते हैं पहले लोग धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, पगड़ी लगाते थे, लेकिन आज सब लोग जीन्स टी शर्ट पहन करके चल रहे हैं। जब इनसे हमारा पहनावा नहीं समझ रहा है तो देश को क्या संभालेंगे ये? क्वेश्चन नंबर चलते 18। कभी प्रेमघन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही है? उन्होंने कहा है कि नेताओं से समाज सेवा की अपेक्षा मत करो, स्वाधीनता की जागृति की मत करो, कि परमार्थ देश प्रबंध। उन्होंने कहा है कि नेताओं से देश प्रबंध की कोई अपेक्षा न करो, ऐसी कोई आशा न करो कि ये लोग देश को चला पाएंगे, क्योंकि इनसे तो अपनी पहनावा तो संभल नहीं रही है, तो देश क्या चला पाएंगे? ये बातें बताते रहना। जीर्ण जनपद किसकी रचना है भैया? जीर्ण जनपद किसकी रचना है? तो आप बताना। प्रेमघन की भैया। हम लोग एक एक पाठ को डेली ऐसे कंप्लीट करेंगे। अगले पाठ में हम लोग अध्याय नंबर 5 पे बात करेंगे। ठीक है, भारत माता के बारे में बात करेंगे 5वें में। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं स्वदेशी। विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? विदेशी से कवि का तात्पर्य है अंग्रेजी से। किससे है भैया? अंग्रेजी से है, ये जानते रहो। आओ चलते हैं। प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? मैंने पहले बता दिया। इनका जन्म तो भाई मिर्जापुर में हुआ था। प्रेमघन का जन्म मिर्जापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश का एक जो है जिला है। प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की है? किस भाषा में काव्य रचना की है? तो भाई ब्रज भाषा में। तो ए वाला विकल्प जिन साथी का आ रहा है वह सही है। देखो मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ,
फटाफट क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, इतने क्वेश्चन इस चैप्टर से पढ़ लेना। पराधीन भारत में चारों वर्ग में क्या थी? चारों वर्ग मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो भी चार वर्ग थे ये क्या थे भैया? पराधीन भारत। पराधीन मतलब जब दूसरे के अधीन था भारत, उस समय दास वृत्ति थी, सब यही नौकरी करते थे, कोई मालिक बनने के लिए नहीं सोचता था। कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा था? बताओ, भारत के लोगों को, जो भारतीय थे उन्हें क्या अच्छा लगने लगा था? विदेशी चाल चलन, विदेशी वेशभूषा, विदेशी रहन सहन। तो भाई सभी सभी ये विदेशी हो गए थे, भारतीयता दिखाई ही नहीं दे रही थी। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, टोटल 29 क्वेश्चन है। प्रेमघन ने रसिक समाज की स्थापना कब की? जल्दी बताना भैया। बिना बिना नो बकवास, केवल पढ़ाई वाली बात होगी। प्रेमघन ने रसिक समाज की स्थापना की थी भैया, कब की थी? बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 1872 में, हमारे हिसाब से ये आपका 1872 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1872 में ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई साथी फटाफट बताते रहना इसका राइट आंसर। प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? मैंने कई बार बता चुके भैया, मैं कई बार बता चुका हूं भैया। जल्दी से हमको बताना भैया क्या होगा, जल्दी हमको बताना भैया। देखो प्यारे मुन्ना, मैं आपका टेस्ट ले रहा था, तो ये आपका 74 होगा बेटा। डी वाला विकल्प राइट मारते रहना, ठीक है? डी वाला विकल्प राइट मारते रहना भैया। आगे हम लोग चलते हैं भैया, आगे चलते हैं। प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था? तो भाई ए वाला मैं बता चुका हूँ, ये भैया मिर्जापुर में हुआ था। और चलते हैं आगे की ओर। स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? किस छंद में है? भाई ये कविता है तो दोहा में है भाई, तो ये बी वाला विकल्प राइट होता है। और आज के हम लोग चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन। पराधीन भारत में चारों वर्ग की चाह थी, मैंने बता दिया अभी आपको कि सभी लोग क्या कहते थे, कि दास वृत्ति चाहते थे भैया। और आप चलते हैं आखिरी क्वेश्चन, स्वदेशी के लेखक कौन है? ये तो भैया बद्रेंद्र नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं, ये स्वदेशी पाठ के लेखक हैं। तो प्यारे बच्चों, ये 29 क्वेश्चन थे और दो एक क्वेश्चन रिपीट भी हो चुके थे, लेकिन इस पार्ट से इतने ही क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो पेपर में एक एक क्वेश्चन लड़ जाएंगे। और 29 में कितना आपका सही हुआ ये जरूर आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा। और ठीक है, दोनों प्रश्न जो मैं इसके पहले पूछा हूं उन दोनों प्रश्नों का जवाब दीजिए। आपका कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करता है, तो आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, शेयर किया करिए। और अगर चाहते हो कि मैं आपको ऐसे पढ़ाता रहूं, बेहतर से बेहतर कुछ न कुछ एक वीडियो देता रहूं, तो अपना प्यार जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना काफी है, फिर बेटा मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।